हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 12 आवर्स आपके और आपके पर्सन के लिए कैसे जाएंगे, उनकी फीलिंग्स क्या होने वाली है। ज़्यादा फोकस हम उनकी फीलिंग्स पे करेंगे और कम फोकस हमारा रहेगा आपकी फीलिंग्स पे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। आई होप आपको अब दिखाई दे रहा है क्लियरली। चलिए लेट्स सी। पहले देखते हैं कि ओवरऑल ही एक देख लेते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे आपके लिए विथ रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ। एक म्यूचुअल लेवल पे आप दोनों की क्या फीलिंग्स रहेंगी। ध्यान रखिएगा, लेकिन एक डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ कि ये जो रीडिंग्स होती है ये जनरल रीडिंग्स होती है। सो इट माइट और माइट नॉट रेजोनेट विथ यू एंड कलेक्टिव है। मैरिड हो चाहे सिंगल हो चाहे अनमैरिड हो, जो भी है आपका स्टेटस आप देख सकते हो, चाहे लड़की लड़का कोई भी देख सकता है। सो प्लीज़ कमेंट्स में ये मत पूछना कि हम लोग मैरिड है तो देख सकते हैं क्या, या मैं सिर्फ लड़के के लिए या लड़की के लिए रीडिंग है क्या। इट्स फॉर एवरीवन हु हैज़ कम टू दिस वीडियो, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है, दो कार्ड्स निकल के आए हैं, रिलेशनशिप पैटर्न्स एंड बी सपोर्टिव। तो यहाँ पे नंबर 32 है, तो 3 + 2 होता है 5 एंड 4 + 5 होता है 9। ओके, तो ये नंबर्स कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। तो देखिए दो कार्ड्स निकल के आए हैं यहाँ पे एक साथ, जो कि है रिलेशनशिप पैटर्न्स एंड बी सपोर्टिव। तो उसको एक साथ ही लेंगे। लेट्स सी मोर। ओके, तो यहाँ पे फिर से तीन कार्ड्स आए हैं। ऑनेस्टी इज एसेंशियल, स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर और द यूनियन ऑफ हार्ट्स। तो नंबर्स बता देती हूँ। 83 है तो 11 होता है, 1 + 1 2। यहाँ पे है 46 तो 10 होता है, 1 + 0 1 एंड 28 है तो 10 होता है, ओके एंड 1 होता है। ओके, तो मैं इतने कार्ड्स फिलहाल ले रही हूँ। ओके, तो देखिए सबसे पहली चीज़ ना, ओवरऑल मुझे सिचुएशन जो नज़र आ रही है यहाँ पे फॉर द नेक्स्ट 12 आवर्स वो ये है कि ओके, सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम से जितने भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के रिलेशनशिप में आ रहे हैं वो 2-3 चीज़ों की वजह से आ रहे हैं। ओके, पहली चीज़ ये है कि आप दोनों के जो अंडरस्टैंडिंग है, या कह लो एक दूसरे को समझना, ठीक है। कई बार एक बड़ी मिस्टेक जो रिलेशनशिप में लोग करते हैं वो यही होता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करने के बजाय एक दूसरे पे पिन पॉइंट करना, एक दूसरे को ब्लेम करना, तुम ऐसे तुम वैसे तुम ये तुम वो। यू डोंट अंडरस्टैंड दैट आप दोनों एक टीम हो, आप दोनों अलग अलग नहीं हो, ठीक है। हाँ देखिए, आपकी इंडिविजुअलिटी है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू लव एंड रिलेशनशिप्स आप दोनों एक हो, राइट। तो आप दोनों को सपोर्टिव होना है एक दूसरे के लिए। आपके ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप यू बोथ आर वन एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो ये एक चीज़ प्रॉब्लम मुझे लग रही है आपके रिलेशनशिप में कि आप दोनों एक दूसरे को समझते नहीं हो, सपोर्ट नहीं करते हो, इंस्टेड आप ब्लेमिंग करते रहते हो। आप उन्हें ब्लेम करते हो, मे बी वो आपको ब्लेम करते हैं। नेक्स्ट जो मुझे रिलेशनशिप में आपके प्रॉब्लम नज़र आ रहा है ना कि आप दोनों, ओके, तो सेकेंड थिंग जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना किसी तरह का एक पैटर्न चलता आ रहा है। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक पैटर्न होता है ऑन एंड ऑफ, ठीक है, या इन एंड आउट करना बार बार। तो मे बी आपके पर्सन बार बार आपके लाइफ से चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, या फिर कभी बहुत अटेंशन देना, कभी बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देना। तो ये एक पैटर्न चलता आ रहा है, ठीक है। दूसरी थर्ड थिंग मुझे जो यहाँ पे प्रॉब्लम नजर लग रही है वो है ट्रस्ट। मे बी आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हो, या आप में से कोई एक है जो ट्रस्ट नहीं करता है। एंड फोर्थ एंड द लास्ट थिंग इज़ मे बी आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस हो, या फिर
किसी वजह से आप दोनों का मिलना नहीं हो पाता है, या फिर एक दूसरे के साथ आप मिलते बात करके सुनते नहीं हो, एक दूसरे को समझते नहीं हो, देखिए जब आप दोनों आप किसी भी रिलेशनशिप में होते हो ना, हाँ मैं अगेंस्ट नहीं हूँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं टिकते हैं, डेफिनेटली टिकते हैं। देखिए प्यार हो ना मन में, तो आप कितने भी दूर क्यों ना रहो, इट हैपन्स, इट जस्ट हैपन्स नेचुरली। बट मुझे लगता है कि जब आप मिलते हो, एक दूसरे के सामने बैठते हो, बात करते हो, एक दूसरे से सॉर्ट आउट करते हो चीज़ें, तो वो बात ही अलग होती है। सो व्हाट्स हैपनिंग इन योर केसेस कि आप दोनों या तो सही से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दूर रहना या कोई वजह से आप दोनों मिल नहीं पाते हो। सो ये मुझे कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन में। सो पहली चीज़ तो नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे आपके पर्सन ना एक चीज़ रियलाइज़, या मे बी आप दोनों ये चीज़ रियलाइज़ करोगे कि आपके रिलेशनशिप में एक पैटर्न चलता आ रहा है। एक सिचुएशन है जो ओवर एंड ओवर रिपीट हो रही है किसी एक की वजह से, या किसी मे बी आप दोनों की वजह से, जिसे अब ख़त्म करना होगा, या उसे उस सिचुएशन को अब बदलना होगा, उन आदतों को बदलना होगा। मुझे ये आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा लग रही है, जहाँ पे आपके पर्सन को ये रियलाइज़ होगा कि मैं ऐसा ही नहीं कर सकता, ऑन एंड ऑफ करना, या भागना रिश्ते से, या चीटिंग करना, थर्ड पार्टी को लाना, मैं ये नहीं कर सकता ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आपके पर्सन ये चीज़ बहुत डीपली सोचने वाले हैं कि अब मुझे कुछ बदलाव लाना चाहिए विद इन माई सेल्फ। मुझे इस रिश्ते को अगर बदलना है, मुझे अगर इस रिश्ते को बेटर करना है, तो मुझे खुद को बदलना पड़ेगा। और ये जो मैं बार बार एक पैटर्न रिपीट कर रहा हूँ इस रिलेशनशिप में, वो मुझे ख़त्म करना होगा या उसे चेंज करना होगा, ठीक है। और उसके साथ ही बी सपोर्टिव का कार्ड आया। तो अब क्या हो रहा है पता है, देखिए जब एक लंबे समय तक किसी के पार्टनर एक सर्टेन पैटर्न को रिपीट कर रहे होते हैं ना, तो जो सामने वाला पर्सन होता है वो थक जाता है उस रिश्ते से, उन सिचुएशन से परेशान हो जाता है। तो आपका मे बी ये केस हो गया है कि आप परेशान हो गए हो, आप अब इस पर्सन पे ना तो ट्रस्ट करते हो, आप अब इस पर्सन पे ना तो यकीन करते हो। आपको लगता है ये पर्सन है तो ये तो मेरे साथ टाइम पास ही करेगा, या फिर ये स्पेसिफिक पैटर्न को रिपीट करेगा बार बार। अगर मैंने इसको मौका दिया तो ही इज़ गोइंग टू रिपीट दैट मिस्टेक, ही और शी, हूएवर योर पार्टनर इज़। तो अब मुझे लगता है कि अब क्या है कि आपके पर्सन को चाहिए आपका सपोर्ट, वो चाहते हैं कि आप उन्हें एक मौका दो, आप उन्हें समझो, और आप उनको इस चेंज को लाने के लिए मदद करो, क्योंकि आपके मदद के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा, राइट। अगर आप नहीं चाहोगे, अगर आप उन्हें सपोर्ट नहीं करोगे, तो नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। सो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो मे बी आपको ये पर्सन दिखाएंगे अपने एक्शन से कि वो आपकी केयर करते हैं, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, या वो इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट 12 आवर्स। अब बढ़ते हैं, जो मैं दूसरी चीज़ें बोल रही थी, मुझे लगता है कि आप नेक्स्ट 12 आवर्स में आपके पर्सन कुछ बहुत ही क्लियर बात करेंगे आपसे, दिल से, ऑनेस्टली, और जो सच है वो बताएंगे आपको। क्योंकि इस रिलेशनशिप में अभी जो मिसिंग है वो है सच्चाई, वो है ऑनेस्टी, ओके। तो आपके पर्सन ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि अगर इस रिश्ते को सुधारना है तो मुझे अब सच बोलना पड़ेगा, मुझे मेरे अंदर जो भी मेरी रियल फीलिंग्स है वो क्लियर करनी पड़ेगी, ओके। तो आपके पर्सन और आपके बीच मुझे कुछ ऑनेस्ट कम्युनिकेशंस होते हुए दिख रहे हैं, ओके। कुछ लोग तो मुझे नेक्स्ट 12 आवर्स में मिलकर एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, ओके। अब ये क्वालिटी टाइम अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। किसी के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से मिलके फेस टू फेस कुछ बातें करो, या घूमो फिरो, या एक अच्छा वक्त बिताओ, या किसी के लिए इंटीमेसी वाले पल आ सकते हैं नेक्स्ट 12 आवर्स में। मे बी आपका कुछ प्लान बनेगा इनके साथ, एंड यू विल एक फिज़िकल इंटीमेट मोमेंट्स आप स्पेंड करोगे एक दूसरे के साथ, जो कि आप दोनों के लिए एक ज़रिया होगा कनेक्ट होने का या रिकनेक्ट होने का, और अपनी बात कहने का क्लियरली। आई ऑल्सो सी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ना कहीं आपके साथ एक ऐसी फीलिंग आपके लिए फील होगी नेक्स्ट 12 आवर्स में, जो कि वो खुद नहीं समझ पाएंगे कि इतनी डीप फीलिंग्स उन्हें क्यों आ रही है आपके लिए, या वो इतनी डीपली क्यों फील कर रहे हैं आपके लिए, ओके। क्योंकि आप दोनों की जो फीलिंग्स है ना एक दूसरे के लिए, उसे कोई शब्द नहीं एक्सप्लेन कर सकते, उनका जो प्यार आपके लिए है या आपका जो प्यार उनके लिए है, कोई भी वर्ड उन चीज़ों को
एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो फीलिंग ही अलग है। काफ़ी लोग मुझे रीयूनाइट भी होते हुए दिख रहे हैं, अगले 12 घंटों में मुझे काफ़ी लोगों का रीयूनियन भी होते हुए दिख रहा है। एक लास्ट कार्ड निकालते हैं। फोर्टी 44 है तो 8 नंबर कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। गेट टू नो ईच अदर, लर्न टू मीट अनदर्स नीड फॉर लव। देखिए मैंने बोला ना आपको, आने वाले जो 12 आवर्स है उसमें आपके पर्सन को ये रियलाइज़ होगा कि उन्हें आपको थोड़ा सा और जानने समझने की ज़रूरत है। ओके, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना है, उनको आपको और थोड़ा जानना है। ओके, और एक चीज़ मुझे और एक अच्छी दिख रही है आपके पर्सन के अंदर कि आने वाले 12 घंटों में आपके पर्सन को ये भी फील हो सकता है कि मे बी उनमें ये बदलाव आप देखोगे कि पहले वो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, उन्हें क्या चाहिए या वो उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, बट अब वो ना आपके बारे में भी सोचेंगे कि आप क्या चाहते हो, आप भी प्यार डिज़र्व करते हो, आपको भी प्यार चाहिए, ज़रूरत है आपको भी प्यार की। सो ये चीज़ होने वाली है फॉर द नेक्स्ट 12 आवर्स। अब मैं इन कार्ड्स को थोड़ा क्लैरिफाई करती हूँ। एक्चुअली मैंने कार्ड्स को अच्छे से शफल ही नहीं किया है, इसलिए मैंने वो कार्ड नहीं लिया। देख रहे हो, सेम कार्ड शफल करने के बाद भी जो कार्ड आना होता है ना वो आता ही है। जब मैं शफल करने से पहले भी यही कार्ड निकल के उछल के बाहर आया था, क्योंकि मैं मन में सोच रही थी कि इस कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए मुझे कोई कार्ड चाहिए, और सेम कार्ड निकल के आया है, द वर्ल्ड कार्ड। ओके, देखिए सबसे पहली चीज़ तो देखिए एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, आपसे कनेक्ट होने के लिए या आपके साथ एक मौका पाने के लिए ना, ये पर्सन अपने आप को और अपने बिहेवियर को टोटली चेंज करने वाले हैं। ठीक है, दे आर गोइंग टू एंड सम साइकिल्स, दे आर गोइंग टू एंड समथिंग इन देयर लाइफ, जो अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी फॉर एग्जांपल, तो वो उसको ख़त्म करने वाले हैं ताकि वो आपको एक मौका दे सके या इस रिश्ते को एक मौका दे सके। ओके, आई सी देम लेटिंग गो ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो इस रिश्ते के लिए ठीक नहीं है, अपने लिए आपके लिए अपने आपको चेंज करते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, द लवर्स, यहाँ पे जेमिनाई है, एंड 9 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है। ये क्लैरिफाई कर रहे हैं बी सपोर्टिव को। तो देख रहे हो आप, इस पर्सन को कहीं ना कहीं पता है कि उनका प्यार आपके लिए बहुत डीप है एंड आपका प्यार उनके लिए बहुत ज़्यादा डीप है, दे नो दैट। ओके, बट क्या हो रहा है ना कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं डाउट हो रहा होगा नेक्स्ट 12 आवर्स में कि पता नहीं आप उनके फीलिंग्स को समझोगे या नहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है इन्होंने आपसे ऑलरेडी मौका मांगा, बट आपने मे बी एंटरटेन नहीं किया, या मे बी हो सकता है नेक्स्ट 12 आवर्स में या नेक्स्ट इवन 24 आवर्स में ऐसा हो सकता है कि पर्सन आपसे प्यार की उम्मीद करे या अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद करे, फॉरगिवनेस चाहे। ठीक है, क्योंकि दे नो कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, एंड क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे अगर वो कोई एक्शन लेते हैं तो, या फिर आप क्या अभी उनको मौका भी दोगे या नहीं, दे आर स्ट्रेसिंग ओवर इट। ओके, इस पर्सन को या तो एंग्जाइटी इश्यूज़ होंगे नेक्स्ट 12 आवर्स में, या तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करेंगे। चैरियट की एनर्जी है कैंसर, जो ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल को क्लैरिफाई करे। यस, देखिए अभी आपके पर्सन के सामने एक ऐसा 2 रास्ते आएंगे जहाँ से उन्हें कौन सा देखिए उनको आगे तो बढ़ना है, ये चीज़ क्लियर है, बट अभी उन्हें क्या बढ़ना है, अच्छे तौर पे या कह लो सब कुछ क्लैरिफाई वगैरह करके आगे बढ़ना है। नाउ दे वांट के रिश्ते की अगर शुरुआत हो रही है तो सही तौर पे हो, गलत सिचुएशन में वो रिश्ते की शुरुआत नहीं करना चाहते। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स, जो स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर है। देखिए मुझे एक चीज़ वॉर्न करनी है यहाँ पे कि अगर आप नेक्स्ट 12 आवर्स में इस पर्सन से मिलते हो तो बाहरी लोगों से थोड़ा सा बच के रहे। ठीक है, स्पेशली आप दोनों का अगर रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सीक्रेट है तो उसको सीक्रेट ही रखें।
हो सकता है कुछ लोग चुगली कर सकते हैं आपकी, अपने आपके घर पे, या आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी को पता चल सकता है कि आप उनसे मिलते हो या समथिंग लाइक दैट। थोड़ा सा बच के रहिए, ओके। बाकी मुझे लगता है यहाँ पे एरीज लियो सैजिटेरियस एनर्जी है। मुझे लगता है आप दोनों के रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, जिसके बाद आपके पर्सन को ये रियलाइज़ होगा कि उन्हें आपको सबसे दूर करके थोड़ा सा आपके साथ वक्त बिता के ही आपको चीज़ें समझानी पड़ेगी, ओके। अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, मतलब दुनिया से कट कर आपसे बातचीत करना, आपसे कनेक्ट होना। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और 9 ऑफ पेंटिकल्स है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पे। देखिए, मुझे काफ़ी लोगों को लगता है ये अबंडेंस आपके लाइफ में आ रही है, ओके। यूनिवर्स आपको मौका दे रहा है फिर से इस रिलेशनशिप में जाने का, और इस रिलेशनशिप में आपके पास जो कुछ है, जो आप देना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, वो देने का, ठीक है। गेट टू नो इच अदर क्यों है यहाँ पे डिवाइन, प्लीज़ गाइड करिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में मुझे ना बहुत डिफरेंसेस लग रहे हैं। या तो आप दोनों बहुत ही अलग अलग एज ग्रुप के हो, या तो आपके बहुत कल्चर्स अलग है, बैकग्राउंड अलग है, फैमिली की थिंकिंग अलग है, ट्रेडिशंस अलग है, आप दोनों अलग अलग देश से हो सकते हो। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर उन्हें आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना है तो उन्हें आपको एक मौका देकर, या कह लो आपके क्लोज़ आकर आपको समझने की, जानने की ज़रूरत है, ताकि ऑब्स्टैकल्स ना रहे। और ये पर्सन मुझे लगता है आपके लिए किसी भी सिचुएशन में फ़ाइट करने के लिए भी रेडी है, विच इज़ रियली गुड थिंग। स्वीट है ये जेस्चर, बहुत ही स्वीट है। चलिए आपके लिए देखते हैं नेक्स्ट 12 आवर्स में आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और आप कैसा महसूस कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स। हम रिश्ते को लेकर ही बात कर रहे हैं, ओके, जनरली बात नहीं कर रहे, ओके। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है, एडवाइस या क्या एनर्जी रहेगी आपकी, ओके। तो नेक्स्ट डेथ कार्ड है यहाँ पे, स्कॉर्पियो। देखिए, नेक्स्ट जो 12 आवर्स होंगे ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन के होंगे, चेंजेस के होंगे। हो सकता है कि आप कुछ अलग फील करने लगो, यू नो। होता है ना कि कभी कभी हम एक अलग ही जोन में होते हैं, एंड समटाइम्स वी आर इन कम्प्लीटली अदर जोन। कभी हम बहुत लवी डवी फील कर रहे होते हैं किसी के लिए, और अचानक से हम किसी के लिए बहुत नफरत या गुस्सा फील करने लगते हैं। तो मुझे नहीं पता ये चेंज आपके लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, बट आई थिंक क्योंकि बॉटम डेक में यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मे बी आपको ऐसा महसूस हो कि इट्स टाइम कि मुझे अभी अपने बारे में सोचना चाहिए, ओके। व्हाट मोर डू वी हैव, डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। ओके, तो कार्ड आपके लिए जो है 3 ऑफ कप्स का है। कुछ लोगों के लिए ये वक्त होगा सेलिब्रेशन का, मे बी आप किसी सेलिब्रेशन में शामिल हो सकते हो, या कोई पार्टी इवेंट, या फिर आपके पर्सन के साथ मिलना, घूमना फिरना, एंजॉय करना। बॉटम डेक में यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है। या तो आपको बिल्कुल भी इस पर्सन के मैसेजेस, कॉल्स रिसीव नहीं हो रहे थे, और अचानक से ही नेक्स्ट 12 आवर्स में कॉल मैसेज आ जाए, विच माइट मेक यू हैप्पी, क्योंकि 4 ऑफ कप्स से 3 ऑफ कप्स की तरफ जा रहे हो आप। बोर्डम से सेलिब्रेशन की तरफ मुझे जाते हुए दिख रहे हो, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी सेलिब्रेशन में गए हो एंड आपको इस पर्सन के मैसेज का इंतज़ार है, आप वेट कर रहे हो इनके कॉल मैसेज आने का। व्हाट मोर डू वी हैव, बट आई थिंक समथिंग इज़ गोइंग टू मेक यू हैप्पी इन द नेक्स्ट 12 आवर्स। कुछ ऐसा जेस्चर आ सकता है इस पर्सन के मैसेज या कॉल या कुछ समथिंग लाइक दैट विच माइट मेक यू हैप्पी। थ्री ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यू माइट ऑल्सो फील हर्ट। देखिए, आपको हर्ट फील नहीं करना है, क्योंकि जो भी चीज़ें होती है वो टेम्पररी है। अगर आपकी लव लाइफ में कुछ चल रहा है तो वो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। 9 ऑफ स्वर्ड्स, आपको भी थोड़ा डिप्रेशन, सैडनेस, एंग्जाइटी का प्रॉब्लम हो सकता है, तो प्लीज़ रात को अच्छे से सोइए, ज़्यादा मत सोचिए, अपने आप को हर्ट मत फील करिए, ठीक है। अपने आप को हर्ट मत करिए एंड हर्ट फील भी मत करिए। व्हाट मोर डू वी हैव,
यू माइट फील जैसे ये रिलेशनशिप कितना डिफ़िकल्ट है या कितना पेनफुल है। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड सन कार्ड है यहाँ पे। हाँ, कुछ मैसेजेस आपके मुंह पे स्माइल ला सकते हैं, आपके फेस पे एकदम खुशी छा जाएगी क्योंकि सन कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। कुछ ऐसे मैसेजेस, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी पता चल सकती है जो आपके दुख को सुख में बदल दे। ओके, लियो एंड एरीज, लियो सैजिटेरियस एनर्जी है। बॉटम डेक में यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है। ओके, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी पता चले आपको या कुछ कम्युनिकेशन अपने पर्सन के साथ ऐसा हो जिससे आप हैप्पी भी फील करो एंड सैड भी फील करो, ठीक है, या फिर पहले सैड और फिर हैप्पी। एंड द लास्ट मैसेज और एडवाइस और एनीथिंग दैट वी नीड टू नो अबाउट योर फीलिंग्स। ओके, यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विथ द वर्ल्ड कार्ड एंड बॉटम डेक में यहाँ पे है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्ल्ड यानी कि सारे 12 साइंस होते हैं। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। देखिए, आपको मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिल्कुल भी झुकना नहीं है, या कह लो किसी के सामने अपने आप को ना वीक मत पड़ने दो, ठीक है। जो चीज़ आपके पास आनी है वो आएगी। सो किसी चीज़ के लिए आप स्ट्रेस मत लो, आप अपने ग्राउंड्स पे स्टैंड करो, होल्ड करो अपने ग्राउंड को, किसी के लिए झुको मत या किसी के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे मत लगाओ। स्ट्रॉन्ग रहना है क्योंकि आप कौन हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो आप काफ़ी अट्रैक्टिव लगोगे। नेक्स्ट 12 आवर्स में यू विल फील क्वाइट अट्रैक्टिव, यू विल लुक अट्रैक्टिव, यू विल फील अट्रैक्टिव, लोग आपकी तरफ खिंचेंगे एंड यू विल बी अ मैग्नेट, ठीक है। तो आपके पर्सन तो डेफिनेटली आने ही है। सो दैट वाज इट। आपको अगर रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट हुई है आपके सिचुएशन से, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। इंस्टाग्राम के ओरिजिनल अकाउंट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। बाकी सारे अकाउंट्स फेक है, तो स्पैमर लोगों से थोड़ा बच के रहिए। कमेंट्स में भी स्पैमर्स जो होते हैं वो कमेंट्स करके गलत नंबर देके आपसे पैसे ले सकते हैं। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट। सी यू नेक्स्ट वीडियो।